So let's get started with the tarot guidance guys. यहाँ पे cards है हमारे पास. सेंटर में देखते हैं कि क्या हो रहा है. Center of Ankita's life, what is it happening? And we see that she is in this hanged man position. वो hanged man के position में है. कुछ और किस एस्पेक्ट्स में वो हैंग्ड मैन है हमें पता चल रहा है. किंग ऑफ कप्स है एक, जो कि उल्टे अवतार में है, उससे रिलेटेड होकर के एक हैंग्ड मैन के पोजीशन में है वो, यानी कि शी इज नॉट एबल टू यू नो. अब यहाँ पे बहुत सारे लेयर्स है एक ह्यूमन बीइंग के इमोशंस का. ठीक है, काफी लेयर्स है. ही इज नॉट शी इज नॉट एबल टू एक्सेप्ट थिंग्स, शी इज नॉट एबल टू लव हिम एज शी probably loved him some time back. या फिर हो सकता है कि शी इज नॉट एबल टू be she's not able to move forward or move ahead with that guy. या फिर शी इज फीलिंग कि कहीं ना कहीं कुछ मिसिंग है, उसका अपना फीलिंग्स ऑनेस्ट इनफ नहीं है. काफी सारी चीजें हैं जिसके कारण अंकिता एक हैंग्ड मैन की पोजीशन में है. दिस इज हाउ सुशांत सॉ हर ऑन द करवा चौथ डे. ठीक है, एक बहुत ही डोलड्रम्स में करवा चौथ में के दिन अंकिता सजी धजी है, ऑफ कोर्स फॉर हर प्रेजेंट गाय, लेकिन काफी एक हैंग्ड मैन के पोजीशन में, नॉट एबल टू टेक अ स्टेप फॉरवर्ड, नॉट एबल टू एक्सेप्ट द किंग ऑफ कप्स. इस तरह के कश्मकश में, कंफ्यूजन में we are seeing Ankita on the day of Karwa Chauth. This is how Sushant saw her on that day. ठीक है, ओके. अब एक स्टेप बैक करके यहाँ पे मैं पास्ट का बताती हूँ आपको. पर पास्ट में उन्होंने ये देखा है अंकिता को कि करवा चौथ के पहले बोल सकते हो कि उसने काफी अंकिता अपने रिलेशनशिप को, ये पेंटिकल्स का कार्ड है, 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है. यहाँ पे जैसा मैंने बोला कि आप पहले वाला रीडिंग देखे हो तो आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगा, लेकिन कुछ कार्ड्स मैंने निकाल लिए हैं ताकि मैं आपको ऑन द गो एक्सप्लेन कर सकूं. तो यहाँ पे ये वाला कार्ड आया था उस रीडिंग में, 6 ऑफ पेंटिकल्स था, ये 7 ऑफ पेंटिकल्स है, यानी कि एक स्टेप बेटर हुआ है उनका पास्ट का जो भी चीज हो रहा है. शी हैज मूव्ड फॉरवर्ड इन हर लाइफ. पहले भी मैंने एक्सप्लेन किया है कि हाउ शी हैज वर्क टेकन बेबी स्टेप्स टू सेल्फ लव वाला रीडिंग आया था उनका कि शी हैज टू वर्क ऑन सेल्फ लव. एंड मैंने अभी आपको रेस्ट का कार्ड दिखाया और ट्रैंक्विलिटी का कार्ड दिखाया, जहाँ पे हमें पता चलता है कि शी इज टेकिंग द स्टेप्स ऑफ सेल्फ केयर. बेबी स्टेप ले रही है वो सेल्फ केयर का, तो वो सेल्फ लव के तरफ बढ़ रही है. ठीक है, तो शी इज मेकिंग प्रोग्रेस डे बाय डे, लिटिल बाय लिटिल शी इज मेकिंग द प्रोग्रेस. ये हमें एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है गाइडेंस से उनके. यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स देखिए, फिजिकल रेल्म में वो अपने लास्ट टाइम देखा था कि ये थोड़ा सा बिल्कुल अनबैलेंस हो गया था उनका, जो पास्ट में सुशांत के आने के कारण सारा बैलेंस जो उन्होंने क्रिएट किया था अपने आप में, अपना एक लिविंग एक पार्टनर फाइंड किया था, अपना एवरीथिंग वाज गोइंग फाइन इन हर लाइफ. दैट वाज वो बिल्कुल एक बर्क सर्क हो गया था, बिल्कुल उथल पुथल मच गया था उसके लाइफ में. ये उल्टा हो गया था, लेकिन अभी फाइनली थिंग्स आर गेटिंग बैक टू नॉर्मल. कोशिश कर रही है वो कि नॉर्मल हो जाए. बट यहाँ पे भी देखिए एक हैंगमैन के पोजीशन में स्टिल है वो करवा चौथ के दिन. ठीक है, यहाँ पे उसके पहले वो काफी अपने रिलेशनशिप के बारे में लेके सोच रही थी कि ओके फाइन, दिस इज अ फिजिकल वर्ल्ड, सुशांत हैज गॉन. शायद ऐसा सोच रही होगी कि सुशांत हैज गॉन, दिस इज माय फिजिकल वर्ल्ड, आई नीड टू मूव फॉरवर्ड इन लाइफ, आई कैन नॉट स्टे स्टक लाइक दिस, ऐसा करके कुछ ना. काफी एक यहाँ पे एनालिसिस यहाँ पे के मोड में है. देखिए अपने आप को कर रही है, अपने फिजिकल वर्ल्ड लाइफ जो है उसका इस दुनिया में, उसको एनालिसिस कर रही है. और ऐसा सोच रही है कि यस द लाइफ हैज टू गो ऑन. ठीक है, the life has to go on, she will have to move forward, she should move ahead, she should move ahead. क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन करते हुए है, और यहाँ पे वो उसको लग रहा है कि यस यू, हाउ लॉन्ग कैन यू बी इन दिस हैंग्ड मैन. और वो इसीलिए सोच रही है क्योंकि बेसिकली शी इज इन दिस हैंग्ड मैन के पोजीशन में है. शी इज स्टक इन हर लाइफ विद इन, जो कि बाकी लोगों को पता नहीं चल रहा है, बट यहाँ पे हमें गाइडेंस मिल रहा है. शी इज स्टक एंड शी नोज दैट बिकॉज शी इज स्टक, you feel the stuck energy, and she knows that this is not right, she knows that this is not right, she cannot be in this stuck energy, she has to move forward, life goes on. ये वाली चीजें हैं. ठीक है,
इसीलिए यहाँ पे ये स्टक एनर्जी ये वाली चीजों से इतना कनेक्ट हो रहा है। किस चीज से स्टक है बता दिया आपको, वो प्रेजेंट अपने जो उसके हैं उसके कारण वो काफी स्टक है, उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है, शी इज नॉट एबल टू फील द सेम वे शी यूज्ड टू फील फॉर सुशांत, बट दिस इज रॉन्ग, शी आल्सो नोज दैट दिस इज रॉन्ग, शी शुड फील इट, शी शुड फील फॉर हर प्रेजेंट गाय एंड नॉट फॉर सुशांत, बिकॉज उनका तो ऑलरेडी ब्रेकअप हो चुका था। ओके तो ये वाला चीज बताया मैंने, सेंटर में क्या हो रहा है, प्रेजेंट में कॉन्शियस लेवल में सुशांत उसको कैसे देख रहे हैं, दैट यस with all these things in picture जो कि explain किया मैंने, वो देख रहे हैं कि yes अंकिता is looking forward to her life, ठीक है, शी इज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू हर लाइफ, वो देख रही है कि उसके लाइफ उसके सामने पूरी जिंदगी पड़ी हुई है, ओके, एंड शी कैन नॉट कंटिन्यू टू स्टे हियर, शी विल हैव टू टेक स्टेप टुवर्ड्स हर फ्यूचर। तो ये वाला देख रहे हैं, एट कॉन्शियस लेवल में वो यही कोशिश कर रही है कि शी कैन टेक अ स्टेप फॉरवर्ड टुवर्ड्स हर फ्यूचर, लेकिन ये कॉन्शियस लेवल में कर रही है, वो सबकॉन्शियस लेवल में देखिए शी इज टोर्न अपार्ट, शी इज टोर्न अपार्ट on this Karwa Chauth, okay, her heart is bleeding आप बोल सकते हो, and it she is completely shattered, okay। यहाँ पे देखिए एक टावर का कार्ड है जो कि it has been एक बाहर से एक बिजली आके इस पे गिर गई है, and there is no way she can stay in this tower anymore, she has been forced out of this tower। जो अंदर में सुशांत के बारे में वो जो भी एक थॉट्स एक मेमोरीज को उसने सजा के रखा हुआ होगा बहुत ही सेफ अवे फ्रॉम द पीपल, in her own sanctuary में, अब उसको रखने का कोई फायदा नहीं है, because Sushant is not there, she will have to move forward, there is no options available, she will have to move forward, this is life, life goes on, show goes on, ऐसा बोलते हैं ना, but deep inside her heart is bleeding, her world has come crashing down, she has been thrown out of that प्लेस, एक स्कैंचुरी का मुझे फीलिंग आ रहा है कि एक स्कैंचुरी जो उसने अपने मन में बनाया हुआ था, इवन दो शी वाज नॉट विद सुशांत, सेपरेट हो गए थे वो लोग, पर अंदर में उसने ऐसा लग रहा था कि कोई स्कैंचुरी बना के रखा था जहाँ पे उसकी यादों को उसने अच्छे से रखा हुआ था, अब वहां से भी शी हैज बीन थ्रोन आउट, because she cannot keep remembering and have memories of Sushant, because that will be being so unfair to the new guy, okay। अगर जब तक वो अपने मेमोरीज रखेगी सुशांत के बारे में, उतना वो हैंगमैन की पोजीशन में रहेगी, उतना शी विल बी फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू मूव फॉरवर्ड इन हर लाइफ, आप समझ रहे हो, तो इस तरह का कश्मकश में है वो, जो कि हमें सब कॉन्शियस लेवल से पता चल रहा है, और ये मैं सुशांत बता रहे हैं, तो सुशांत कैन फील दैट शी इज हार्ट ब्रोकन, हर लाइफ हैज कम क्रशिंग डाउन दिस करवा चौथ, ऑल राइट। अब देखते हैं कि उसका एटीट्यूड क्या है, यहाँ पे शी नोज दैट शी हैज टू मूव फॉरवर्ड, वो उसने डीप एनालिसिस भी कर दिया है, बट व्हाट इज शी फीलिंग, शी इज फीलिंग स्टक इन हर लाइफ, शी इज नॉट एबल टू टेक अ स्टेप फॉरवर्ड, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस रिलेटेड विद दिस न्यू गाय इन हर लाइफ, बट शी नोज दैट शी हैज टू मूव फॉरवर्ड, तो ये क्या कर रही है, शी इज बीइंग स्ट्रांग, शी इज बीइंग स्ट्रांग टू control her emotions, her thoughts, her feelings, uh, take step forward. So she is trying to be very strong यहाँ पे देखिए what she is doing is she is again यहाँ पे एक बेबी स्टेप्स ले रही है वो फ्यूचर के लिए, मैं आपको बताऊं एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है बेबी स्टेप का, शी इज टेकिंग, यहाँ पे भी देखो 6 से 7 हो चुका है, शी इज टेकिंग बेबी स्टेप्स टू मूविंग फॉरवर्ड इन हर लाइफ। यहाँ पे भी देखिए पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, पेज यानी कि यू आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड, पेज ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे मैंने लास्ट वाले रीडिंग में मैंने ये वाला कार्ड डेक यूज किया था, तो मैंने कुछ कार्ड्स निकाले हैं ताकि आई विल बी एबल टू एक्सप्लेन यू, इट विल बिकम मोर क्लियर विद सम इमेज। ये देखिए पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ये वाला कार्ड है, यानी कि क्या कर रही है ये, वॉन्ड का कार्ड है, यानी कि शी इज बीइंग मोर फ्लैमोबॉयंट, बट छोटे छोटे स्टेप्स कर रही है वो अपने आप को, अभी आपको यह मैंने आपको दिखाया भी कि वो कैसे रेस्ट करने का कोशिश कर रही है, ट्रैंक्विलिटी का कोशिश कर रही है, अपने आप को पैम्पर कर रही है, तो शी इज इन अ वेरी पेज ऑफ वॉन्ड की एनर्जी में होता है, ओके, शी इज ट्राइंग टू पैम्पर हर सेल्फ, मेकिंग हर सेल्फ अ प्रायोरिटी, शी इज बीइंग अ लिटिल फ्लैमोबॉयंट, वो रेस्ट कर रही है, अपना पैम्पर कर रही है अपने आप को, तो ये बेबी स्टेप्स ले रही है टू come out of this tower moment that is she feeling in her subconscious, उसका subconscious shattered है, तो जब आप अंदर से काफी दुखी रहते हो and you don't want to show that to the world because it is probably not good that you show that to the world, this is not right thing, people will judge you again, तो वो हाइड करने के लिए या फिर उससे
कॉन्शियसली बाहर आने के लिए. ओके, शी थिंक्स दैट यस दिस इज रॉन्ग एंड यस इट्स ऑल्सो टाइम टू मूव अहेड इन लाइफ. तो वो बेबी स्टेप्स ले रही है अपने आप को वो सारी चीज़ों से आगे लाने के लिए. ये कर रही है, शी इज ट्राइंग टू बी स्ट्रांग. हाउएवर, उसके इन्वायरमेंट में काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो उसको स्ट्रेस डालती हैं. एंड नाइन ऑफ सॉर्ड का कार्ड है गाइस, कोई कम फोर ऑफ सॉर्ड नहीं है, नाइन ऑफ सॉर्ड है. शी इज़ वेरी स्ट्रेस्ड. करवा चौथ पे वो काफ़ी स्ट्रेस थी, काफ़ी स्ट्रेस थी. मुझे इसका क्लैरिफायर आया है हार्ट ब्रोकन. ठीक है, करवा चौथ के दिन आप देखो वो कितना ज्यादा, आई थिंक दिस इज ऑल सुशांत इम्पैक्ट, वो फील कर रही थी सुशांत को, काफी फील कर रही है. सामने में शी इज लुकिंग फॉरवर्ड. ये अगर थ्री ऑफ वॉन्स है, आप ये बोल सकते हो कि करवा चौथ के दिन जो छत पे चांद देखते हो उस तरह का ही पूरा आकाश दिख रहा है हमें, उसी तरह की फीलिंग है, लेकिन अंदर में शी इज शैटर्ड. ओके, और यहाँ पे इसके एनवायरनमेंट में काफी स्ट्रेस फील कर रही है. नो, शी इज मिसिंग सुशांत अ लॉट, यही पता चलता है, बिकॉज हर हार्ट इज कम्प्लीटली ब्रोकन. और यहाँ पे वो एक बहुत, यहाँ पे दो एंगल है. एक सुशांत के लिए कार्ड है जहाँ पे उसका हार्ट ब्रेक कर गया है, और ये एक पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, ये जो कि पहले वाले रीडिंग में भी हमें आया था. मैं आपको दिखाती हूँ वो कार्ड. ये वाला कार्ड था, प्रिंसेस ऑफ कप था, यहाँ पे पेज ऑफ कप्स है. तो ये वाला चीज उस समय सेंटर में था, यहाँ पे था. ठीक है, ऐसा करके था. तो यहाँ पे देखिए पेज ऑफ कप्स क्यों स्ट्रेस्ड है, क्योंकि शी हैज टू टेक अ स्टेप फॉरवर्ड टुवर्ड्स बीइंग अ पेज ऑफ प्रिंसेस ऑफ कप्स. उसको प्रिंसेस ऑफ कप बनना है, बनना चाहिए, बट यहाँ पे एक पीछे में उसका हार्ट, क्योंकि ये दोनों कार्ड थे, ये वाला कार्ड जंप हुआ था और ये द बैक ऑफ द डेक का कार्ड आया था. तो ये है, शी इज फीलिंग लॉट स्ट्रेस्ड बिकॉज एक तरफ तो उसका हार्ट ब्लीड कर रहा था सुशांत के लिए, और दूसरी तरफ शी हैज टू बी दिस पेज ऑफ कप्स, जहाँ पे ऑफ कोर्स यू आर डूइंग करवा चौथ नॉट फॉर सुशांत, यू आर डूइंग दिस फॉर योर न्यू गाय. ओके, तो शी इज टॉर्न अपार्ट कंप्लीटली. तो ये वाला इसके कारण काफी स्ट्रेस है. शी इज मे बी ब्लेमिंग हर सेल्फ व्हाई शी इज थिंकिंग अबाउट सुशांत, और इस तरह की काफी सारी चीजें से वो गुजर रही है. ठीक है, ओके. पर बाद में फिर वो क्या देखते हैं सुशांत, देखते हैं कि वो काफी उसने अच्छे से सेलिब्रेट किया करवा चौथ. उसने पिक्चर्स डाले, लोगों ने उसको उसकी काफी बड़ाई की इस तरह से. ठीक है, तो दिस इज व्हाट इट इज. शी हैज पुट द पिक्चर्स एंड पीपल appreciated her, और ये सारी चीजें. Sushant is also seeing that she is kind of taking baby steps and moving ahead also with these things. तो ये सारी चीजें हमें सामने में पता चलता है, ये बताया है. ठीक है, अब मैं आपको बैक ऑफ द स्टोरी बताती हूँ कि क्या हो रहा है, बैक ऑफ द डेक में क्या हो रहा है, वहां से आपको हमें इनसाइडर स्टोरी मिलेगा. तो बैक ऑफ द डेक में जो हमें कार्ड्स मिला है ये है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, सीधा आ गया है, यानी कि थिंग्स आर टर्निंग फॉर हर. शी इज मूविंग टुवर्ड्स बेटर टाइम्स, बेटर डेज. यहाँ पे भी देखो आप, वो सारा 6 से 7 हो गया है. पहले वाले रीडिंग में 6 था, यहाँ पे अभी 7 हो गया है. यहाँ पे ऑल्सो शी इज लुकिंग फॉरवर्ड. यस, शी इज टॉर्न विद इन, बट सामने में शी इज मेकिंग कॉन्शियस एफर्ट टू मूव फॉरवर्ड इन लाइफ. यहाँ पे भी पेज ऑफ वॉन्स है. शी इज डूइंग, शी इज बीइंग वेरी फ्लैमोबॉयंट, और काफी she is not shying away from sharing her pictures or being herself, जो कि इस पे वो काम भी कर रही थी. ध्यान रखिए, she is working on her self love. Self love is all about believing in yourself and doing things what you believe in even if people don't trust you. तो वो सारी चीजें कर रही हैं जिसके कारण काफी लोग confused भी हैं कि ये क्या कर रही है. She never loved Sushant. She is now judge, she did this for publicity and all those things. But आपको पता है कि वो क्यों कर रही है? Because she wants to be herself. She doesn't have to prove anything to anybody. If she loves Sushant, then that is her feeling. She doesn't have to get a certificate for that love from anybody. तो वो ध्यान रखिएगा. तो यहाँ पे Wheel of Fortune definitely वो, क्योंकि वो baby steps ले रही है towards self care and self love and all those things. She knows that she has to move ahead in life and she cannot stay in this stuck position, not loving this guy and keep loving Sushant all her life. She knows that उसकी पूरी जिंदगी पड़ी हुई है उसके सामने, उसको आगे बढ़ना ही होगा. That is how life goes. तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी उसका साथ दे रहा है. टाइम थोड़ा थोड़ा बदल रहा है उसके लिए. ठीक है, थिंग्स आर टर्निंग फॉर हर, बट अगेन सामने में दिख रहा है कि टाइम बदल रहा है, और टाइम बदल भी रहा है, लेकिन पीछे में अभी भी वो, यहाँ पे देखिए कितने सारे कार्ड्स आ गए हैं. ठीक है, एक तो वो बर्डन है जो कि जिससे बाहर निकल रही है. शी स्टिल कैरिंग द बर्डन ऑफ हर मेमोरीज, जिससे कि मैंने वो बाहर निकल रही है. ये उल्टा कार्ड है. शी इज ट्राइंग टू गेट आउट ऑफ द मेमोरीज ऑफ सुशांत व्हिच इज टेयरिंग हर अपार्ट. उसके पहले शी इज फीलिंग बिट्रेड, काफी
उसके पहले काफी ये थी। यहाँ से देखिए स्टार्ट होता है, लवर्स का कार्ड आया है। अगेन उसके बैक ऑफ द माइंड में इनसाइडर स्टोरी क्या है, यहाँ पे तो सारा काफी कुछ चल रहा है। शी वांट्स टू लीव हिम, शी वांट्स टू मूव अहेड, जो कि नॉर्मल में करता है आदमी। लेकिन बैक ऑफ द डेक में द इटर्नल लव स्टोरी के बारे में सोच रही है। देन शी इज थिंकिंग कि हाउ शी वॉज लेफ्ट अलोन, ठीक है, how the angelic light left him and this person left him and she was left alone in the cold. और उसके बाद she was feeling betrayed by the whole of this thing. Sushant leaving her all of a sudden and going away from this world had left her shattered. और फिर अभी भी वो अपने मेमोरीज को काफी दिन तक उसने कैरी किया, पर अब उससे वो बाहर आ रही है और कोशिश कर रही है कि she can come out of this and she can change the things. So this is the guidance at the tarot level, guys. Okay, तो ये guidance है हमारा। 16 minutes हो गया है. Let me explain these two cards to you in the next video. Okay, so I'll see you in the next video. So this is the tarot guidance, guys. Okay, ये वाला जो hangman का position है ना, ये वाला आपको ये वाले जो दो कार्ड में एक्सप्लेन करूंगी, इससे काफी क्लियर होने वाला है। तो I will see you in the next video where I will be explicitly explaining you these two cards. तो आपको पता चलेगा hanged man का more layers to it. Okay, so you will get to know the कश्मकश of a human mind, of a girl's mind आप बोल सकते हैं। तो I'll see you in the next video.